बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकी नुक्ता के नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और इस चैनल को बड़े ज़ौक़ और शौक़ के साथ मुलाहिज़ा कर रहे होंगे। आजकल जो हम बात कर रहे थे तो वो बात कर रहे थे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान अतहर के हवाले से कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान अतहर जो है वो कितना मुमताज़, आला और अरफा शख्सियात पर मुश्तमिल है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान अतहर के अंदर हम बात कर रहे थे कसी बिन कलाब के हवाले से कि कुछ हालात मैं सीधा सीधा दोबारा से रिवाइज़ कर रहा हूँ कि उनकी शादी खलील ख़ज़ाई जो मतवली खाना काबा थे उनकी बेटी के साथ हुई। फिर उनके बाद आपको खाना काबा की जो है खिदमत पर मामूर कर दिया गया। आपने एक दारुल मशवरा दारुल नंदीवा जो है वो तामीर किया। तमाम अहम अमूर वहाँ से होते। आपने तमाम कबाइल को जोड़ कर जो है वो हाजियों की खिदमत के लिए जो है चंदा रेज़ करना शुरू किया और फिर जो है सकाया और रिफादा जो है वो शोबे बनाए। अशर हराम जहाँ पर हाजी जो है चिराग जलाते हैं, ये भी आपसे मंसूब। और आपका सबसे बड़ा कारनामा जो है वो अरब के कबाइल को जो है एक लड़ी में परो देना। आपके 6 बेटे बताए जाते हैं जिनमें अब्दुल उज़ा, अब्दुद्दार, अब्द मनाफ, अब्द बिन कसी, तखम्मर, बर्रा। इनमें कसी बिन कलाब ने ये जो अहम अहम अमूर थे मतवली खाना काबा होने के, ये अब्दुद्दार को दे दिए। और तारीख़ के अंदर आता है कि अब्दुद्दार कोई इतना अहल आदमी नहीं था, जबकि रियासत के मामूल जो है रियासत जो है वो अब्द मुनाफ के हिस्से में आई। और ये अब्द मुनाफ की नस्ल जो है ये हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान अतहर यही है, अब्द मुनाफ। अब आपके भी 6 बेटे हुए और आपके 6 बेटों में जो हैं हाशिम जो हैं, हज़रत हाशिम जो हैं, ये बड़े बाअसर और घर से खुशहाल थे। और आप बड़े बाअसर भी थे और ज़हीन भी थे, फ़तीन भी थे, फहमो फरासत वाले भी थे। आपने अपने 5 भाइयों को इस बात पर जो है मुत्तफ़िक कर लिया कि ये अब्दुद्दार की जो नस्ल है या अब्दुद्दार का जो घराना है वो इस अहल नहीं है कि वो खुद्दाम काबा की खिदमात सर अंजाम दे, वो मतवली बने खाना काबा के। तो उनसे ये जो है मनासिब वापस लिए जाएं। अब जनाब जंग की तैयारी शुरू हो गई तो उधर से इनकी आपस में सुलह हो गई। तो सकाया और रिफादा जो मेन शोबे थे ये हज़रत हाशिम को मुंतकिल कर दिया गया। और यही हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वो ख़ानदान है और यही लड़ी है हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हज़रत हाशिम ने बड़ी जो है वो तगोदो और बड़ी मेहनत के साथ इन शोबों को चलाया और तमाम हाजियों को पेट भर कर सैर होकर खाना खिलाया जाता और चरमी हौज़ों के अंदर जो है वो मिना और जमज़म के करीब जो है वो सबील लगाई जाती ताकि हाजियों को जो है वो पानी की सहूलत जो है वो मुहैया की जा सके। इसी तरीके से आपने कुछ काम बड़े अहम किए। आपने कैसरे रूम को ख़त लिखा कि हमारे जो अरब यहाँ पर तजारत के लिए आएँ तो उनसे टैक्स वसूल ना किया जाए। फिर यही हुआ कि जो अरब जो है वो रोम की सल्तनत के अंदर जो है वो जाते तजारत के लिए तो उनसे टैक्स ना लिया जाता, बल्कि अंकरा जो उस वक्त का पाया तख्त था कैसरे रोम का, जब वहाँ पे ताजर जाते तो वो बड़ी जो है वो इज़्ज़त के साथ जो है अरब ताजरों से पेश आता। इसी तरीके से सर्दियों के अंदर यमन तक और गर्मियों में एशिया कूचक के इलाकों तक जो है ये ताजर जो है सफ़र करते हुए चले जाते। उन दिनों में अरब के अंदर
बड़ी लूट मार थी, कोई काफ़िला जो है वो बाइज़्ज़त जो है वो अपनी मनाजिल पर पहुंचना उसके लिए बड़ी मुश्किल बात होती, तो काफ़िलों को रास्ते में लूट लिया जाता, कज़ाक जो है वो उसको लूट लेते। तो हज़रत हाशिम ने मुख्तलिफ़ कबाइल के अंदर दौरा किया और उनको कहा कि आप जब हमारा इन रास्तों से काफ़िला गुज़रे तो आपने उसको लूटना नहीं है, हमारा काफ़िला आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें लेकर खुद आपके कबीले में आएगा और आपसे ख़रीदो फ़रोख्त करेगा। फिर देखने में आया कि अरब के अंदर कुरैशियों का काफ़िला, कुरैश का काफ़िला कभी नहीं लुटा। एक मर्तबा कहते हैं कि कहत पड़ गया तो हज़रत हाशिम ने रोटियों का चूरा करवा कर लोगों में तकसीम किया, तो वहाँ से आपका नाम हाशिम पड़ गया, क्योंकि रोटियां के चूरा करने को हशम कहते हैं और उसका फ़ाइल जो है वो चूरा करने वाला हाशिम कहलाता है। फिर एक मर्तबा आप सफ़र पर रवाना हुए, शाम के सफ़र पर, और आप सफ़र करते करते जब यसरब पहुँचे, मदीना पहुँचे, तो आपने वहाँ पर क़याम किया। तो एक दिन बाज़ार के अंदर बड़ी जो है वो एक लड़की देखी जो हरकत व सकनात से बड़ी शरीफ घराने की लगती थी और ख़ूबसूरत भी थी। पता करने पर पता चला कि ये बनी नज्जार से ताल्लुक़ रखती है और इनका नाम सलमा है। आपने निकाह के लिए जो है वो पैगाम भेजा, आपका उनसे निकाह हो गया। जब आप चंद दिन वहाँ गुजार कर आगे सफ़र पर रवाना हुए तो गज़ा के मकाम पर आपका विसाल हो गया। आप इस दार फ़ानी से रुखसत होकर खालिक़े हकीकी से जा मिले। इधर मक्के के अंदर कुछ अरसे के बाद आपके भाई मुतलिब को पता चला कि मेरे भाई जो फौत हुए हैं हाशिम, उनकी औलाद में, यानी कि वो जो हज़रत सलमा के साथ उनकी शादी हुई थी, तो उनके यहाँ से एक बेटा पैदा हुआ है शीबा। तो आप फ़ौरन मदीने तशरीफ़ ले आए। तो मदीने में जब रिहाइश इख्तियार की तो हज़रत सलमा को पता चला कि हज़रत मुतलिब जो हैं वो आए हैं अपने भतीजे से मिलने के लिए। तो उन्होंने उनको घर बुला भेजा। 3 दिन वहाँ पे रहे। आपने इजाज़त ली कि मैं शीबा को साथ लेकर जाना चाहता हूँ, तो उन्होंने इजाज़त मरहमत फरमा दी, इजाज़त दे दी। हज़रत मुतलिब जो हैं इन्होंने शीबा को लिया और मक्का वापस आ गए। अब मक्का के तमाम लोग जो हैं वो समझ रहे थे बाज़ रवायात के मुताबिक कि हज़रत मुतलिब ने ये एक ग़ुलाम बच्चा ख़रीदा है और उसको साथ लेकर आए हैं। तो इस जो वजह से हज़रत शीबा का नाम अब्दुल मुतलिब यानी कि मुतलिब का ग़ुलाम पड़ गया। और उर्फ़ आम के अंदर आज भी दुनिया हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान को अब्दुल मुतलिब के नाम से जानती है। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर हम हज़रत अब्दुल मुतलिब पर बात करेंगे। उम्मीद है आपको ये नुक्ता पसंद आया होगा। इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।